बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट जो डिस्कस कर रहे थे, हमने देख लिया था कि सिंपल सर्किट्स के लिए किरचॉफ रूल सफिशिएंट था टू सॉल्व सच सर्किट्स, बट व्हेन सर्किट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, नंबर ऑफ लूप्स आर देयर, नंबर ऑफ सोर्सेज आर देयर, तो देन जो ओहम लॉ दैट वाज नॉट सफिशिएंट। इसके लिए फिर किरचॉफ ने अपने रूल्स प्रपोज किए। आज वही हम डिस्कस करेंगे। किरचॉफ प्रपोज हिज टू रूल्स, जिनमें से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है किरचॉफ करंट लॉ। इसको आप KCL भी आपको दिखेगा, कहीं पे आपको ये किरचॉफ करंट रूल के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और इन सम बुक्स यू कैन सी दैट इट इज एज किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल। ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है। अब ये पहला रूल इसे डिफाइन क्या करता है? वो कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। और इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो ये यूं होगा कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। तो ये जो जंक्शन है इट इज समटाइम्स नेम एज नोड। ये अभी हम सर्किट बनाएंगे, वहाँ के आपको समझ आ जाएगी कि इसको हम नोड भी कहते हैं। अच्छा, अब इस रूल को अप्लाई करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हमने तय कर रखी हैं। कन्वेंशंस कुछ हैं, वो क्या हैं? देयर आर टू कन्वेंशंस। वन, कि अगर कोई करंट किसी जंक्शन की तरफ आ रहा हो, यानी करंट अप्रोचिंग अ पॉइंट इज पॉजिटिव। अगर वो करंट किसी पॉइंट की तरफ आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एंड करंट लीविंग अ पॉइंट, और अगर कोई करंट किसी पॉइंट से दूर जा रहा हो तो इज टेकन एज नेगेटिव। दीज आर टू कन्वेंशंस वी शैल यूज फॉर डिस्क्राइबिंग किरचॉफ करंट लॉ। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सर्किट कंसीडर करते हैं कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। और वो कुछ इस तरह से है कि मैं एक सर्किट कंसीडर करता हूँ कि ये मेरे पास डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं, ये यूँ समझ लें। दीज आर थ्री रेजिस्टेंसेस, ये हैं। इसको आप कह लें R1, R2, R3 एंड R4। ये जो कॉमन पॉइंट है जिसको हम जंक्शन कहते हैं, इसको हमने नोड का नाम दिया। जहाँ पे सारी रेजिस्टेंसेस एक पॉइंट पे आप पे जुड़ती हैं, इसको हम नोड कहते हैं। अब अगर इसमें देखें तो हम करंट का फ्लो देखते हैं। हम कहते हैं जी कि इसके अंदर जो करंट मौजूद है वो I2 कह लें, इसी करंट को हम कह दें ये I3 है, और इसकी करंट को हम कह दें, यहाँ पे मैं कुछ करंट्स बना रहा हूँ जो अप्रोचिंग द नोड और कुछ करंट्स बना रहा हूँ जो के लिविंग द नोड्स। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो इंडिकेटेड बाय द एरो। यहाँ पे आप देखें तो मैंने 4 रेजिस्टेंसेस हैं और एक जंक्शन के ऊपर जो है वो आ रही है, मैंने आपको शो कर दिया। और अगर हम कन्वेंशन देखें तो हमने क्या कहा था कि करंट अप्रोचिंग द पॉइंट इज पॉजिटिव। इसका मतलब है यहाँ पे 2 करंट्स पॉजिटिव हम शो करेंगे। और फिर हमने कहा था सम ऑफ ऑल करंट्स आर जीरो। तो अब जो अप्रोचिंग है उन्हें पॉजिटिव शो करना है, जो लीव कर रही है उन्हें नेगेटिव शो करना है, और इनका सम को जीरो शो करना है। अब देखेंगे ये कैसे है। देखें, ये करंट अप्रोच कर रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये I1 है। और रूल क्या है? करंट अप्रोचिंग अ पॉइंट इज पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव करंट कह दें। और इस तरह से अगर I1 और फिर I2 को देखें तो ये इस पॉइंट को लीव कर रही है, और हमने क्या कहा है? करंट लीविंग अ पॉइंट इज नेगेटिव, इसलिए इस करंट को हम क्या कहेंगे? -I2। और फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो इसके बाद नेक्स्ट I3 भी लीविंग दैट पॉइंट, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन I3। एंड दिस करंट इज अप्रोचिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम O का नाम दे दें जिसे हमने नोड कहा हुआ है, तो इसे हम कह देंगे ये I4 है। और रूल हमें क्या बताता है? रूल बताता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और एट अ जंक्शन इज जीरो। तो ये सारे सम इनका क्या होगा? जीरो होगा। तो किरचॉफ रूल की एक और शेप भी हम देख सकते हैं। अगर हम इसको करें तो आप देखेंगे कि ये I1 पॉजिटिव वाली हम इधर रहने देते हैं, प्लस I4, और इक्वेट कर दें ये 2 करंट्स, यानी ये वाली I2 एंड I3 जो कि नेगेटिव हैं, दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास I2 प्लस I3 आ जाए। यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि सम ऑफ ऑल करंट्स अप्रोचिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स लिविंग दैट पॉइंट। इट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ करंट लॉ। और इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको अगर आप देखें तो इसे डेफिनेशन यूँ बन जाएगी कि सम ऑफ ऑल करंट्स अप्रोचिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स लिविंग दैट पॉइंट।
ये अब आपके पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप देखें तो ये किरचॉफ करंट रूल या किरचॉफ करंट लॉ की दूसरी शेप बन गई है। अब अगर इस रूल को देखें तो ये एक लॉ को भी फॉलो करता हुआ हमें नजर आता है, और इसका बेसिक प्रिंसिपल भी वही है। वो क्या है, आप देखें करंट बेसिकली था क्या, करंट को हमने कहा था ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब है I1 का चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट थ्रू R1, इसमें से जो चार्ज आ रहा है, I4 जो इसमें से चार्ज आ रहा है, और इसे देखें तो I2 जो इसमें से चार्ज लीव कर रहा है और इसमें से जो चार्ज लीव कर रहा है। इसका मतलब है ऑल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू द ऑल लिविंग चार्ज। तो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज लीव कर रहा है। इसका मतलब है अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसका प्रिंसिपल भी हम बना सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन, हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ करंट रूल का प्रिंसिपल भी बन गया कि जितना करंट किसी पॉइंट के किसी नोड के ऊपर अप्रोच कर रहा है उतना ही करंट उस नोड से लीव कर रहा है। तो ये था बेसिकली स्टूडेंट्स किरचॉफ करंट लॉ। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखिए कि जब भी आप किसी सर्किट के ऊपर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा रहे हो ना, तो इसे हम यूँ कह सकते हैं, नोट कर लीजिएगा ये चीज़ भी कि वो क्या है कि किसी सर्किट के ऊपर जब ये रूल लगा रहे हैं तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ KCL मीन किरचॉफ करंट लॉ ऑन अ सर्किट इज कॉल्ड नोड एनालिसिस। अगर आप किसी सर्किट के ऊपर किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हो तो बेसिकली कहा जाएगा कि आप नोड एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स के कॉमन पॉइंट्स के ऊपर आप करंट के फ्लो को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब हम देखना चाह रहे हैं कि किरचॉफ सेकंड रूल क्या है। ये दोबारा बताता चलूँ कि हमने पहले पढ़ा है कि किरचॉफ को कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए अपने रूल प्रपोज किए थे। अब इसी के लिए हम जो सेकंड रूल है इसका उसको डिस्कस करते हैं कि सेकंड रूल इसने क्या प्रपोज किया था और किस तरीके से हम उसे अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज रूल। इसको हम KV यहाँ पे पहले जैसे पिछला नाम लिया मैं उससे मिलता जुलता लिख रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे KVL और इसे आप KVRB लिख सकते हैं, और कुछ बुक्स में आप इसे किरचॉफ सेकंड रूल भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ये क्या है, ये है किरचॉफ सेकंड रूल। ये हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि ये क्या स्टेट कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ये किस तरीके से इसे डिफाइन करेगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ all potential changes in a closed circuit is 0। तो ये इसकी स्टेटमेंट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0। अच्छा, क्लोज सर्किट को आप जो हैं जिस उसमें आपने जंक्शन को नोड कहा था, इसको हम कहते हैं लूप कहते हैं कि जहाँ से करंट स्टार्ट हो और पूरे सर्किट में मूव करके उसी पॉइंट पे एंड हो जाए, उसको हम एक लूप कहते हैं। और इसको मैथमेटिकली अगर लिखें तो ये यूँ होगा कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट थी हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल की। अब हम इसे देखना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली किसके ऊपर ये बेस करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस तरह से इसके ऊपर बेस करता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है इसका प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये बेस करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कुछ कन्वेंशंस में पहले कुछ तय कर लेते हैं कन्वेंशंस, फिर उसी के साथ फिर हम सर्किट बनाकर इसे डिस्कस करेंगे। कुछ कन्वेंशंस हैं जो हमें इस रूल को अप्लाई करने के लिए फॉलो करना पड़ेंगी, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर जब ये आप अप्लाई करेंगे तो ये फिर आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। देखिए, हमने कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा हमने इसे क्या कहा है। देखें, अगर मैं यूँ कहता हूँ, कुछ कन्वेंशन हैं, जैसे मैं पहली कन्वेंशन आपसे शेयर कर लूँ, आसान सी बात हम कर लेंगे कि देखें ये मेरे पास एक अगर बैटरी है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम यूँ कहते हैं कि इसमें से चार्ज जो है वो या करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, यूँ मैं यूँ कह दूँ कि अगर इसमें करंट ये फ्लो कर रहा है, तो आपके समझने के लिए आसानी के लिए मैं बता दूँ। आप देखें बाद का टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव। तो वैसे तो आप याद रखने के लिए इसे कह भी सकते हैं कि जो बाद का टर्मिनल है वो साइन हम लिखेंगे। बेसिकली जब चार्ज इसमें से फ्लो होगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और इसी एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे।
तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे साइन में। अब इसी तरह से सेकंड कन्वेंशन आप यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई करंट किसी सर्किट में इस तरह से फ्लो कर रही हो, अगर हम यूँ कहें कि करंट सर्किट में यूँ जा रही है और हम इसे ये कहें कि ये क्या है, ये है गेन, ये गेन कर रही है, तो गेन को एनर्जी गेन करेगा। अगर कोई चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो एनर्जी गेन करेगा और उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। ये 2 कन्वेंशन हमने डिस्कस कर लिए। एक थर्ड कन्वेंशन है जिसके लिए हम यूँ कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर एनर्जी लॉस ही होगी, जो कि नेगेटिव हम लिखेंगे एट रेजिस्टेंस ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और ड्रॉप को हमने क्या कहा हुआ है कि हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी करंट रेजिस्टेंस से पास होगी तो हम कहेंगे एनर्जी लॉस होगी, या जिसे हम कहेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिसको हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। अच्छा, ये तो 3 कन्वेंशन है जो कि हमने इस सर्किट के ऊपर अप्लाई करने। अब देखें, ये ज़रा एक सर्किट में बना लेता हूँ, फिर हम इससे ऊपर बात करेंगे। देखें, इसको समझने के लिए मैं एक सर्किट यहाँ पर कंसीडर करता हूँ। सर्किट कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये हमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि ये बेसिकली हमें हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। ये मैंने एक बैटरी ऑफ सोर्स लगा दी है, एक बैटरी मैंने ये लगा दी है, एक मैंने रेजिस्टेंस ये अटैच कर दी है। अब इस सर्किट को कंप्लीट करें तो ये हमने इस तरीके से इस सर्किट को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इसको आप कह देंगे R1 है, इसको आप कह देंगे R2 है। इसका नाम हमने रख दिया है E1 और इसका नाम रख दिया है E2। और हम अपने समझने के लिए यूँ कह देते हैं कि हमने कंडीशन अप्लाई कर ली है कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2, यानी ये बैटरी बड़ी है और ये बैटरी जो है वो छोटी बैटरी, स्मॉलर EMF की बैटरी। ये हमारे पास सर्किट मौजूद है। तो ज़ाहिर है अगर हम देखें तो करंट हमने कहा था कन्वेंशनल कंसीडर करेंगे और लार्जर बैटरी के मुताबिक करंट फ्लो करेगी, तो इस सर्किट में जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन वो कुछ इस तरीके से होगी, यूँ। दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। और इसको हम कह देंगे ये क्या है, ये लूप है, क्योंकि जहाँ से करंट शुरू हो रही है वहीं पे जाकर करंट को हमने एंड करना है। इसको हम लूप कहते हैं या क्लोज सर्किट कहते हैं। क्लोज सर्किट को हम लूप कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट आ गया जिसके ऊपर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। रूल अप्लाई करने से पहले मैं कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करके यहाँ पे आपके लिए समझ लीजिएगा। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पोटेंशियल होता है वो क्या डिफाइन करके आए हैं पीछे। अगर आपको याद हो तो वो था कि पोटेंशियल इज़ बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद है? अगर आपको पिछले लेक्चर्स में याद हो तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर पोटेंशियल की जगह हम इसकी बात अगर मैं यूँ कह लूँ, क्योंकि मैंने आगे एनर्जी की बात करनी है, तो यहाँ पे इनके सिंबल को मैं इसे इस तरह से कह लूँ, जो EMF के सिंबल हम लगाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर यहाँ पर इसके ऊपर बात करें तो ये हमारे पास यही आएगा ना, इसकी जगह ये लिख देंगे तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और अगर वर्क निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ E इंटू चार्ज। ये एनर्जी बन जाएगी जिसको आप E1 कह सकें। ये एनर्जी आ गई, यानी इसके ऊपर जो चार्जेस की एनर्जी होगी वो इससे होगी। और मैंने अभी आपको कन्वेंशन बताई कि अगर करंट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब अगर मैं इसे यूँ कह दूँ A B C D, तो ये करंट A से B की तरफ जा रही है, A से B की तरफ मूव कर रही है। तो ये कंडीशन इस तरह की बन रही है, यानी करंट ऐसे जा रही है। तो बाद का टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है, गेन। गेन को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ देखें, यहाँ पे वर्क या एनर्जी क्या लें, एनर्जी एट 1 इज गेन। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना कि मैं अगर इसे लिख दूँ कि E1 इज इक्वल टू प्लस E डेल्टा क्यू। ये मैंने एक एनर्जी बना ली, ये एक रिलेशन आ गया, ये कंडीशन आ गई इसके ऊपर। अब अगर इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर भी हमें पता है कि रिलेशन आपके सामने है। इसमें मैं लिख देता हूँ, मैं इसमें यूँ लिखता हूँ कि जिसे ये कंडीशन में बनाऊँ तो वर्क है, और यहाँ पे आप V डेल्टा क्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप को मैंने V से लिखा है, इसी को आप कहते हैं एनर्जी E2। और अगर इसकी एनर्जी को देखें तो ये E2 कह लें या इसको E2 कह लेते हैं हम। और ये आपको पता है कि वोल्टेज क्या बनेगी, ये IR बनेगी डेल्टा क्यू, ये आपके पास आ जाएगा। और अगर इसका देखें तो इसके साइन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि एट रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि अब ये करंट ऐसे आई, इसमें से हो गई, इसके लिए हमने ये लिख दिया। अब इसके ऊपर आ गई तो इसके लिए हमने ये लिख दिया कि ये E2 के ऊपर, इसको मैं ज़रा ऐसे करके देख लूँ कि ये इसे E2 कह लें, और इसको आपने नेगेटिव ऑफ IR डेल्टा क्यू लिख दिया, और ये आपके पास सेकंड आ गया।
इसी तरह से अगर आप डायरेक्ट, अब आप समझ गए होंगे, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ समझाने के बाद। देखिए इसमें देखें तो करंट यहाँ से B से C की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे मूव कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन यूँ आ रही है, तो ये कंडीशन देखें तो ये वाली नहीं बन रही, यानी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। और ये लॉस है, लॉस को नेगेटिव से लिखेंगे, और इसीलिए इसकी एनर्जी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जिसे मैं कह देता हूँ E3 है। और क्योंकि ये तो समझ आ गई कि ये भी लॉस में आ रही है, नेगेटिव साइन बाद में आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे माइनस। और इस तरह का रिलेशन बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने EMF 1 इस्तेमाल किया था, अब EMF 2 इस्तेमाल कर लें, ये आ जाएगा डेल्टा Q। अब आपके पास थर्ड की एनर्जी आ गई। देखिए मैंने सारों की एनर्जी लिखूंगा। अब इसी तरह से ये करंट पहले यहाँ से मैंने A से B की तरफ फ्लो कराई थी, जिसमें ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, B से C की तरफ किया, ये थर्ड, ये भी डिस्कस हो गया। अब इससे इसकी तरफ देखें ये फोर्थ एनर्जी बनेगी। फोर्थ एनर्जी को देखते हैं कैसे होगा। तो ये रेजिस्टेंस है, और फिर हमने कहा एट रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप, तो फिर क्या होगा, इसको हम एनर्जी 4 कह देते हैं, एनर्जी 4। और ये भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये फिर गेन लॉस हो रही है, तो ये IR, यहाँ पे देखें ना रेजिस्टेंस R1 थी, इधर R1 लिख देते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस R2 लिख दें, और चार्ज क्या है, डेल्टा Q। तो आप देखिए मैंने 4 केसेस यहाँ डिस्कस कर दिए। यहाँ देखा एनर्जी को E1 लिखा, एनर्जी गेन हो रही है, ये आ गया। यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है, इसलिए रेजिस्टेंस R1 के ऊपर इसे नेगेटिव से लिखा। यहाँ फिर एनर्जी लॉस हो रही है, इसको ऐसे लिखा अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हो रही है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, ये हमारे पास आ गया। इसको भी मैं रेड ब्लॉक में क्लोज कर देता हूँ। तो ये 4 एनर्जीज आ गई हैं। ये साइड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स दी हैं। असल में मैं जो अप्लाई करना चाह रहा हूँ लूप के ऊपर, वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ कौन सा रूल, KVL या KVR, किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि किरचॉफ वोल्टेज रूल अगर अप्लाई करें तो वो क्या होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमारा जो किरचॉफ वोल्टेज रूल है वो ये है। ये तो मैंने आपको साइड इन्फॉर्मेशन बता दी किस तरह एनर्जी गेन और लॉस हो रही। अब देखें जरा, हम देखेंगे, हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू KVL, ये अप्लाई करें। और किस लूप के ऊपर कर रहे हैं, लूप हमने कौन सा कंसीडर किया हुआ है, वो है ABCDA। इस लूप के ऊपर हम ये अप्लाई करने चाह रहे हैं। ये लूप है ABCDA। अब अगर आप इसे अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ देखें, पहले हमने कहा था कि यहाँ पे ये क्या होगा, हमने कहा कि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, तो यहाँ पे देखें ये यूँ हो जाएगा। इसे आप कहते हैं, अगर मैं एनर्जीज का लिखूँ तो हम कहेंगे एनर्जी 1 ये वाली, फिर ये लॉस हो रही है तो एनर्जी 2 लॉस, फिर ये भी लॉस हो रही है E3, फिर ये भी लॉस हो रही है E4 और इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर अगर हम ये इक्वेशंस पुट करें तो इसमें हमने कहा EMF डेल्टा Q, फिर उसमें करें तो माइनस IR1 डेल्टा Q, फिर उसमें देखें तो फिर माइनस E2 डेल्टा Q, और फिर उसमें देखें तो माइनस IR2 डेल्टा Q, और सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज 0। अब देखिए डेल्टा Q कॉमन है, डेल्टा Q अगर आप कॉमन ले लें तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा Q कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2, और ये इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास आ जाएगा E1 माइनस IR1 माइनस I2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं बन रही है आपके पास लॉ की। अगर गौर करें तो ये लॉ की स्टेटमेंट बन रही है। और लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, गौर करें, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0। तो ये देखें, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, और इनका सम इज इक्वल टू 0। क्यों कि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पोटेंशियल लॉस हो रहा है, यहाँ भी पोटेंशियल लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, क्योंकि इट इज द अगेंस्ट द करंट ऑफ द बैटरी। देखें इसका करंट कन्वेंशनल देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव उसके उलट आ रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास आ गया। तो ये बेसिकली रिलेशन है किरचॉफ करंट रूल का, जो कि हमने यहाँ पे रिलेशन डिराइव भी कर दिया आपके सामने और बता दिया है कि किस तरीके से हम इसको देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और जहन में रखें कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जब भी हम किरचॉफ का रूल जो अप्लाई करते हैं, जैसे उसमें कहा था कि वो किरचॉफ जब रूल फर्स्ट अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं नोड एनालिसिस। तो यहाँ पे नोट करने की क्या बात है, यहाँ पे नोट करें कि क्या है कि जब भी आप किसी सर्किट के ऊपर, यानी क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ KVR ऑन अ सर्किट, KVR भी कह सकते हैं ना, KVL भी कह सकते हैं, ये दोनों मैंने लिख दी। तो एप्लीकेशन ऑफ KVR ऑन अ सर्किट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लूप एनालिसिस। इसको हम कहते हैं लूप एनालिसिस। ये
तो ये था स्टूडेंट्स किरचॉफ के रूल।